जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, आप देखिए पूरा तो समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर। इस दुनिया में हर आदमी बड़ा बनना चाहता है और सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ में सक्सेस पाना सबके बस का नहीं होता है और जो इसको समझ लेता है वो सक्सेस से दूर नहीं रह पाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी या कहीं सुनी थी। एक शिष्य और एक गुरु जा रहे होते हैं और जाते जाते वो एक खेत में पहुंचते। बहुत बड़ा खेत रहता है, वो बहुत थक चुके रहते हैं, उनको प्यास लगी रहती है। आसपास देखते हैं, एक छोटा सा घर दिखाई देता है उनको, टूटा फूटा सा घर रहता है। वो जाते हैं उस घर में और उस घर से जो ओनर निकलता है, जो भी उस घर का मालिक रहता है, वो बाहर आता है। वो उनसे पानी मांगते हैं, पानी पीते हैं। तभी गुरु की नजर वो पूरे बड़े से खेत में पड़ती है जो पूरा बंजर पड़ा रहता है। गुरु को वो खेत देख के ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो खेत बहुत उपजाऊ है लेकिन फिर भी उसमें कोई फसल नहीं की जा रही है, वो वैसे ही बंजर पड़ा है। ये बात देख के और सोच के गुरु के दिमाग में एक बात आती है। वो उसके मालिक से पूछता है कि आपका गुजारा कैसे चलता है, आप तो खेत में खेती ही नहीं करते हैं। तो उसका मालिक बोलता है कि मेरे पास एक भैंस है, वो ज्यादा दूध देती है जिसको बेच के हमारा और मेरे परिवार का गुजारा चल जाता है और उसी दूध को खा के हम अपना पेट पालन कर लेते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काफी रात हो गई रहती है, शिष्य और गुरु वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे विश्राम करते हैं कि सुबह निकलेंगे। रात में गुरु उठता है और अपने शिष्य से कहता है कि चलो हमें इसकी भैंस को चुरा के लेके चले जाना है। शिष्य को बड़ा अजीब लगता है कि भैंस क्यों चुरानी है, लेकिन वो गुरु के सामने कुछ बोल नहीं सकता है। तो दोनों उठते हैं और भैंस को लेके चले जाते हैं। फिर शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी रहती है। टाइम बीतता है, धीरे धीरे समय बीतता है, 10 साल हो जाते हैं। शिष्य एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो उसको वो चीज अभी याद रहती है कि मैंने उस आदमी के साथ बुरा किया था, मैंने उसकी भैंस चुरा के हम लोग लेके चले आए थे। तो वो शिष्य जो रहता है वो उस आदमी के पास जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि उस बंजर जमीन पे पूरा फल का बागीचा लगा रहता है और उस छोटे से घर की जगह बहुत बड़ा आलीशान घर बना रहता है। वो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ लग रहा है वो आदमी इस जगह को छोड़ के चला गया है, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने का सोचता है वो आदमी उसके सामने आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आपको मैं याद हूँ, मैं आपके पास आया था आज से 10 साल पहले। तो वो बोला कि हाँ, आपको और आपके गुरु को मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप लोग तो बिना बताए ही उस रात को चले गए थे और पता नहीं कहाँ उसी रात को मेरी भैंस भी चली गई। तो शिष्य बोला कि यहाँ पे इतना बड़ा बगीचा कैसे आ गया फल का। तो बोले कि जब मेरी भैंस चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर मैं लकड़ियां काटने लगा, लकड़ियां काटते काटते फिर मैंने खेती स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पे पूरा फलों का बागीचा लगा लिया और आज मैं 100 गांवों में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। शिष्य बोला ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला हाँ, कर सकता था, पर मुझे बिना मेहनत के खाना मिल रहा था और मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, इसका एहसास मुझे नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मेरी भैंस चली गई और मुझे अपने अंदर की हिम्मत और अपने अंदर की काबिलियत का पता चला। दोस्तों, पूरी कहानी का मतलब ये है कि कहीं आपकी भी जिंदगी में कोई भैंस तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, उस रस्सी को खोल दीजिए और अपने आप को प्रूफ करिए, अपने आप को दिखाइए कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी काबिलियत है, आप ये कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो एक इंसान नहीं कर सकता है। टाइम लगता है लेकिन होता सारा है काम है। जो आप चाहेंगे, जो आप ठान लेंगे वो काम होगा, 100% वो काम होगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगा डेफिनेटली।
कुछ लोग सोच रहे होंगे बात करना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी ऐसा काम नामुमकिन नहीं होता है, सारे काम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब कुछ होता ही नहीं है। आप जो ठान लो आप वो कर सकते हो। आप अपने अंदर की बात सुनो, जो करना है वो ठान लो। करना है तो करना है। एक बार आप असफल होंगे, 2 बार होंगे, 10 बार होंगे, लेकिन 11वीं बार आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और कुछ समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।